हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज के वीडियो में हम ए स्टैंडर्ड साइंस का चैप्टर 1 to 19 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और अगर उसमें कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक लगता है तो उसको भी मार्क करवाऊंगा। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, एग्जाम के लिए आपको हेल्प हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब कभी भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओपन कीजिए चैप्टर 1। पेज 2 पर आपको दिया गया है किंगडम 1 मोनेरा। इंपॉर्टेंट है, पूरा अच्छे से बाय हार्ट कीजिए। कैरेक्टरिस्टिक के साथ में आपको पता होना चाहिए। फिर उसी के बाद सेकंड वाला आपको दिया गया है किंगडम 2 प्रोटिस्टा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिए। अब आ जाइए एक्सरसाइज पार्ट पर, जो आपके पेज 5 पर दिया गया है। मेन क्वेश्चन 1 मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मेन क्वेश्चन 3 पूरा करना है। मेन क्वेश्चन 4 से ए एंड सी मार्क करना है। मेन क्वेश्चन 5 में राइट हैंड साइड चले जाइए, आप में आपको मिल जाएगा बी एंड डी। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको जो मार्क करवा रहा हूँ इनको अच्छे से करना है। इसके अलावा और कुछ करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ यही करना है। तो आपका स्ट्रेंथ है, पोटेंशियल है, तो आप कर सकते हो ज्यादा भी। मेन क्वेश्चन 6 से बी डी एंड एफ मार्क कर लो। मेन क्वेश्चन 7 में आपको ए वाला एंड बी वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लीजिए। अब नेक्स्ट ओपन कीजिए चैप्टर 2। चैप्टर स्टार्ट होते ही आपको दिया गया है व्हाट इज डिजीज। डेफिनेशन में आ सकता है, इसको अच्छे से कर लीजिए। हेल्थ के बारे में भी कभी कभार पूछा जाता है, तो हेल्थ एंड डिजीज ये दोनों अच्छे से डेफिनेशन के तौर पर याद करके रखो। पेज 7 पर आपको दिया गया है इन्फेक्शियस डिजीजेस। ये चार्ट है, पूरा अच्छे से आना चाहिए आपको। मतलब ये हर एक तो नहीं, एटलीस्ट टू आपको सिम्टम्स पता होने चाहिए। इसमें अगर आप कर सकते हो तो हेपेटाइटिस कर लो, इंपॉर्टेंट है। कॉलेरा एंड टाइफॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कर लेना। पेज 13 ओपन कीजिए, एक्सरसाइज पार्ट है। मेन क्वेश्चन 1 करना है, मेन क्वेश्चन 2 भी पूरा करना है। मेन क्वेश्चन 3 से आपको सी वाला करना है। फिर मेन क्वेश्चन 4 पर आ जाइए, इसमें आपको बी एंड डी मार्क करना है। डाउन में आ जाइए मेन क्वेश्चन 6, इसमें आपको ए बी एंड सी तीनों करना है, तीनों इंपॉर्टेंट है। मेन क्वेश्चन 7 से ए एंड बी ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद मेन क्वेश्चन 9 कर लीजिए। तो इस चैप्टर से इतना ही। अब आते हैं चैप्टर 3 पर। पेज 17 पर आपको दिया गया है प्रेशर का फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। फिर इसके बाद यूनिट ऑफ प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिए। जितने भी यूनिट्स आपको दिए गए हैं वो आने चाहिए। इसी तरीके से देखो, पेज 21 पर आपको दिया गया है डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। इसका भी आपको पूछा जाता है। ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब आना चाहिए आपको। रिलेटिव डेंसिटी क्या है, इसका भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये येलो वाला बॉक्स इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए और प्रिपेयर हो जाइए। इसके बाद आपको कुछ सॉल्व एग्जाम्पल दिए गए हैं डाउन में। फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला मार्क कर लीजिए, एंड फिफ्थ वाला। सॉल्व एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से आ सकते हैं क्वेश्चन। कर सकते हो तो बाकी के सॉल्व एग्जाम्पल भी कर लो। एक्सरसाइज पार्ट पर आ जाइए। मेन क्वेश्चन 1 पूरा करना है, मेन क्वेश्चन 2 मैच द पेयर भी करना है। मेन क्वेश्चन 3 से ए एंड बी मार्क कर लीजिए। मेन क्वेश्चन 4 से बी एंड डी मार्क करना है। फिर इसके बाद मेन क्वेश्चन 6 एंड मेन क्वेश्चन 8। चैप्टर 4 ओपन कीजिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। पेज 25 पर आपको दिया गया है लेड एसिड सेल। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर उसका डायग्राम दिया गया है। डायग्राम अच्छे से करना है, एग्जाम में आ सकता है। उसी पेज पर आपको दिया गया है सिंपल इलेक्ट्रिक करंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्किंग वगैरह अच्छे से कर लीजिए। पेज 27 एक्सरसाइज पार्ट ओपन कीजिए। मेन क्वेश्चन 1 से बी सी एंड ई मार्क करना है। मेन क्वेश्चन 2 करेंगे, मेन क्वेश्चन 4 एंड मेन क्वेश्चन 5। अब आते हैं चैप्टर 5 इनसाइड द एटम पर। पेज 29 पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है। पेज 31 पर आपको दिया गया है बोर्स स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से कर लीजिए। मैं सिर्फ आपको टॉपिक बता रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको करना है। पेज 37 पर आपको दिया गया है यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, इंपॉर्टेंट है।
एटलीस्ट 4 यूजेस आपको पता होना चाहिए, तो इसको अच्छे से करना है। पेज 38 एक्सरसाइज पार्ट ओपन कीजिए। मेन क्वेश्चन 1 से बी एंड सी मार्क करना है। मेन क्वेश्चन 2 गिव साइंटिफिक रीजन, इसमें आपको बी एंड डी मार्क करना है। मेन क्वेश्चन 3 से ए बी एंड सी। मेन क्वेश्चन 4 से ए बी एंड डी। मेन क्वेश्चन 5 फिल इन द ब्लैंक्स है, पूरा कर लीजिए। फिर राइट हैंड साइड में आपको मेन क्वेश्चन 6 दिया गया है, मैच द पेयर, इसको भी पूरा कर लीजिए। अब आते हैं चैप्टर 6 कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर पर। डायरेक्टली पेज 47 एक्सरसाइज पार्ट ओपन कीजिए। मेन क्वेश्चन 1 से ए डी ई एंड डाउन में है जी। मेन क्वेश्चन 2 से ए डी ई एंड एफ। मेन क्वेश्चन 3 से बी एंड सी। मेन क्वेश्चन 4 से डी ई एफ आई एंड जे। मेन क्वेश्चन 5 में यहाँ पर आपको ये सभी कर लेना है, क्योंकि ये पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है। मतलब ये शॉर्ट फॉर्म आपको दिया गया है। KCl क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड। HBr क्या होता है, NaH क्या है, CaCl2 क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पूरा कर लीजिए, पूरा ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज 48 पर आ जाइए। मेन क्वेश्चन 7 है, इसमें आपको A, C एंड D मार्क करना है। मेन क्वेश्चन 8 में A एंड D कर लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर 7 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पेज 49 पर ही आपको दिया गया है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, इंपॉर्टेंट है। ये पूरे अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, कंडक्शन ऑफ हीट, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इतना तो कर लीजिए। इसके बाद पेज 53 एक्सरसाइज पार्ट पर आ जाइए। मेन क्वेश्चन 1 पूरा करना है। मेन क्वेश्चन 2 में बी एंड सी कर लो। मेन क्वेश्चन 3 में ए एंड बी। मेन क्वेश्चन 4 में सी एंड डी एंड राइट हैंड साइड में मेन क्वेश्चन 5 दिया गया है, इसको कर लेना है। अब आते हैं चैप्टर 8 पर। पेज 55 पर आपको दिया गया है रीजंस ऑफ एयर पोल्यूशन। इसमें नेचुरल रीजन भी है, मैन मेड रीजन भी है, तो ये दोनों अच्छे से कर लीजिए। एक बार रीड भी कर लोगे तो अपने ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हो। पेज 56 पर ही आपको दिया गया है इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स पर क्या इफेक्ट हो सकता है, एनिमल्स पर क्या इफेक्ट हो सकता है, दोनों अच्छे से कर लीजिए। पेज 57 पर आपको दिया गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये काफी फेमस क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है। रीड कर लोगे तो भी आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। इसके बाद एसिड रेन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लीजिएगा, इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। पेज 61 एक्सरसाइज पार्ट ओपन कीजिए। मेन क्वेश्चन 1 से ए सी एंड डी मार्क करना है। मेन क्वेश्चन 3 मैच द पेयर पूरा करना है। फिर आ जाइए मेन क्वेश्चन 5 पर, ए डी एंड एफ करना है। मेन क्वेश्चन 6 से सी डी एंड ई करना है एंड लास्ट में मेन क्वेश्चन 7 भी कर लीजिए। अगर मेन क्वेश्चन 7 में आपको ज्यादा लग रहा है तो मैं आपको कुछ इसमें भी इंपॉर्टेंट मार्क करवा देता हूँ। सीवेज कर लीजिएगा, केमिकल फर्टिलाइजर्स करना है, एल्गे पेस्टिसाइड्स, वेस्ट ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स, इतना तो एटलीस्ट कर लीजिए। चैप्टर 9 पर आ जाइए। पेज 63 पर आपको कॉजेस ऑफ एन अर्थक्वेक, इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक, दोनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिए। पेज 64 पर प्रिकॉशंस एंड सेफ्टी मेजर्स दिए गए हैं, इनको भी अच्छे से रीड कर लीजिएगा, एक बारी अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। पेज 66 एक्सरसाइज पार्ट पर आ जाइए। मेन क्वेश्चन 1 से ए बी एंड डी मार्क करना है। मेन क्वेश्चन 2 गिव साइंटिफिक रीजन, इसमें ए एंड सी मार्क कर लीजिए। मेन क्वेश्चन 3, मेन क्वेश्चन 4 एंड अप साइड में आपको मिल जाएगा मेन क्वेश्चन 7, इतना कर लीजिए इस चैप्टर से। अब आते हैं चैप्टर 10 सेल एंड सेल ऑर्गेनेलेस। पेज 68 पर आपको दिया गया है स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में जो राइट हैंड साइड में दिया गया है वो भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से बाय हार्ट कीजिए। फिर उसी के बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेज 69 पर आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों को मार्क कर लीजिए। पेज 70 पर आपको न्यूक्लियस दिया गया है, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है विद डायग्राम। पेज 71 पर आपको दिया गया है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन के साथ में डायग्राम भी अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया,
डायग्राम भी आना चाहिए और फंक्शन भी पता होना चाहिए। पेज 74 पर आपको दिया गया है यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल, डिफरेंस बिटवीन में पूछा जा सकता है, मार्क कर लीजिए इसको। उसी के डाउन में एक्सरसाइज पार्ट है पेज 74 पर ही। मेन क्वेश्चन 1 से ए, सी एंड ई मार्क कर लीजिए। मेन क्वेश्चन 2 से ए, सी एंड डी मार्क करना है। मेन क्वेश्चन 3 से ए एंड बी दोनों इंपॉर्टेंट है। मेन क्वेश्चन 4 में बी, सी एंड डी। मेन क्वेश्चन 5 में सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन, ये पूरा कर लीजिए। अब आते हैं चैप्टर 11 पर। पेज 76 पर रेस्पिरेटरी सिस्टम दिया गया है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको सिर्फ डायग्राम दिया जाता है और नेम्स आपको लिखना होगा, तो उस पर भी मार्क्स मिलते हैं। पेज 77 पर आपको स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन दिया गया है, इसको अच्छे से बाय हार्ट कर लीजिएगा, फंक्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पेज पर स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी एंड वेन्स, इसका लेबलिंग भी अच्छे से याद करना है। एंड देन कैपिलरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अप साइड में जो हार्ट दिया गया है इतना लेबलिंग आपको याद नहीं होगा, फिर भी ट्राई कीजिए। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि अप साइड में सिस्टमेटिक आओर्टा दिया गया है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, राइट वेंट्रिकल, ये याद होना चाहिए, बाइकस्पिड वॉल्व, फिर इसके बाद में राइट पल्मोनरी वेन। एक अगर याद कर लोगे तो उसी से मिलता जुलता आपको दूसरा भी साइड मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर राइट पल्मोनरी वेन दिया गया है, उसी के साथ में यहाँ पर लेफ्ट पल्मोनरी वेन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से अगर आप याद कर लोगे, बाय हार्ट कर लोगे, तो हायर स्टैंडर्ड में आपको काम आ सकता है, तो इसको कर लीजिए। पेज 80 पर आपको दिया गया है फंक्शंस ऑफ ब्लड, इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से करना है। इसके बाद आ जाइए एक्सरसाइज पार्ट पेज 82 पर। मेन क्वेश्चन 1 पूरा करना है। मेन क्वेश्चन 3 में भी आपको दोनों करना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, अभी मैंने आपको समझाया। ड्रॉ भी करना है, लेबल भी करना है। मेन क्वेश्चन 4 से सी एंड डी मार्क करना है। मेन क्वेश्चन 5 से ए एंड बी। मेन क्वेश्चन 6 में बी करना है। राइट हैंड साइड में मेन क्वेश्चन 8 दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स पूरे कर लो। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, 8 के बाद अगेन यहाँ पर भी 8 ही दिया गया है, बट ये है 9। ठीक है, तो ये 9th वाला पूरा कर लो। अब आ जाइए चैप्टर 12 पर। पेज 84 पर आपको ये इंडिकेटर्स एंड देयर कलर्स इन एसिड एंड बेस इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपको काम आएगा स्टैंडर्ड 9 10th में, ये पूरा चार्ट अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, पेज 85 पर राइट हैंड साइड में आपको दिया गया है नेचुरल एसिड्स, इंपॉर्टेंट है, इनको भी अच्छे से कर लीजिए। पेज 87 पर न्यूट्रलाइजेशन दिया गया है, रिएक्शन के साथ आपको आना चाहिए। पेज 88 एक्सरसाइज पार्ट ओपन कीजिए। मेन क्वेश्चन 2 पूरा करना है, मेन क्वेश्चन 3 भी करना है। मेन क्वेश्चन 4 में ए एंड सी मार्क कर लीजिए। मेन क्वेश्चन 5 में ए एंड डी। मेन क्वेश्चन 6 में सी वाला मार्क कीजिए। मेन क्वेश्चन 7 मैच द पेयर पूरा करना है, फिर इसके बाद मेन क्वेश्चन 9 कर लीजिए। चैप्टर 13 ओपन कीजिए। इसके बाद पेज 92 पर आपको दिया गया है आयोनिक बॉन्ड, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको दिया गया है फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड ऑफ NaCl, अलग अलग आपको मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, उनके आपको आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड पता होना चाहिए। तो आयोनिक बॉन्ड ऑफ NaCl इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। फिर इसके बाद MgCl2 मॉलिक्यूल का है आयोनिक बॉन्ड, इसको भी कर लीजिए। इसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड H2 मॉलिक्यूल एंड H2O मॉलिक्यूल, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक आ सकता है। इसके बाद एक्सरसाइज पार्ट ओपन करना है, पेज 94 पर दिया गया है। मेन क्वेश्चन 1 से बी, सी, एफ, एच एंड आई। मेन क्वेश्चन 2 से ए एंड सी मार्क कर लीजिए। मेन क्वेश्चन 3 मैच द पेयर पूरा करना है। मेन क्वेश्चन 4 से ए, बी एंड सी कर लीजिए। अब आते हैं चैप्टर 14 पर। पेज 97 पर आपको कुछ सॉल्व एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो इनको अच्छे से करना है। क्वेश्चन 1 मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन 2 दिया गया है, दोनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिए, कभी कभार पूछा जाता है। पेज 100 पर आपको दिया गया है कैलोरीमीटर, इसका वर्किंग डायग्राम पूरा अच्छे से कर लीजिए। फिर उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल अगेन आपको दिए गए हैं, इसको भी मार्क करना है। पेज 103 एक्सरसाइज पार्ट पर आ जाइए।
मेन क्वेश्चन 1 करना है पूरा। मेन क्वेश्चन 2 से ए, डी, ई एंड एफ। मेन क्वेश्चन सी, इसमें ए एंड सी कर लो। मेन क्वेश्चन 3 से बी, सी एंड ई करना है। राइट हैंड साइड मेन क्वेश्चन 4, इसमें ए, सी एंड डाउन में है ई। चैप्टर 15 पर आ जाइए। डायरेक्टली पेज 109 एक्सरसाइज पार्ट पर आ जाइए। मेन क्वेश्चन 1 से बी, डी एंड ई मार्क कर लीजिए। मेन क्वेश्चन 2 से बी एंड सी, फिर इसके बाद मेन क्वेश्चन 4 एंड मेन क्वेश्चन 5 करना है। नेक्स्ट चैप्टर 16 पेज 111 पर आपको दिया गया है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रीड भी करना है। डायग्राम भी आना चाहिए आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। और डाउन में ये जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, ये सारे पॉइंट्स अच्छे से बाय हार्ट कर लीजिए। पेज 114 पर पेरिस्कोप ऑन अ सबमरीन, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिए। फिर इसके बाद सॉल्व एग्जांपल जो आपको दिए गए हैं, इसमें मेन क्वेश्चन 1 एंड मेन क्वेश्चन 4 कर लीजिए। पेज 115 पर एक्सरसाइज पार्ट दिया गया है। मेन क्वेश्चन 1 फिल इन द ब्लैंक्स पूरा करना है। फिर इसके बाद डायरेक्टली आ जाइए मेन क्वेश्चन 4 पर। मेन क्वेश्चन 5 से ए, सी, ई एंड एफ करना है। राइट हैंड साइड में अप साइड में आपको दिया गया है मेन क्वेश्चन 7, इसमें आपको ए करना है। अब आते हैं चैप्टर 17 पर। पेज 117 पर आपको दिया गया है टाइप्स एंड यूजेस ऑफ प्लास्टिक। इसमें थर्मोप्लास्टिक और डाउन में है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दोनों अच्छे से बाय हार्ट कीजिए। पेज 120 पर आपको दिया गया है टाइप्स ऑफ ग्लास एंड यूजेस। अब ये पूरे अगर नहीं कर सकते हो तो इसमें कुछ कुछ कर लीजिए। सिलिका ग्लास, थर्ड वाला अल्कली सिलिकेट ग्लास, ऑप्टिकल ग्लास एंड लास्ट में प्रोसेस्ड ग्लास। इसके बाद पेज 121 एक्सरसाइज पार्ट पर आ जाइए। मेन क्वेश्चन 1 से ए, बी एंड सी, मेन क्वेश्चन 2 पूरा करना है। मेन क्वेश्चन 3 से ए एंड बी और लास्ट में ई वाला भी कर लीजिए। मेन क्वेश्चन 4 से ए एंड बी दोनों करना है। मेन क्वेश्चन 5 से बी वाला कर लीजिए। मेन क्वेश्चन 6 से ए एंड बी करना है। अब आते हैं चैप्टर 18 पर। डायरेक्टली पेज 128 एक्सरसाइज पार्ट पर आ जाइए। मेन क्वेश्चन 1 से ए एंड सी मार्क कर लीजिए। मेन क्वेश्चन 2 मैच द फॉलोइंग। मेन क्वेश्चन 3 से ए एंड सी मार्क करना है। मेन क्वेश्चन 4 गिव साइंटिफिक रीजन से ए एंड सी मार्क कर लीजिए। मेन क्वेश्चन 5 से ए, अप साइड में डी एंड ई। अब आते हैं लास्ट चैप्टर 19 पर, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। डायरेक्टली एक्सरसाइज पार्ट पेज 134 पर आ जाइए। मेन क्वेश्चन 1 से ए, सी, ई, जी, आई, जे एंड एल। मेन क्वेश्चन 2 से ए एंड बी, राइट हैंड साइड में डी एंड एफ। मेन क्वेश्चन 3 से ए, सी एंड ई और लास्ट में मेन क्वेश्चन 4 भी कर लीजिए। तो इसी के साथ पूरे 19 चैप्टर्स के मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए। एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कीजिएगा। डू वेल एंड स्कोर हाई। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।